राम पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानुपति रवि कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधान। लखन श्री रामचंद्र की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पौत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतारि कर प्रीत बढ़ाई, राख्यो प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने रूप की रास सुंदर गुण और शीलवाणी प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कपल बेलिज में बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाए काहे परिणामा। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदी है पगुआ वनि कठोरा। जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहत बन साथा, यशु काहे होय रघुनाथा। चंद किरण रस रस के चकोरी, रवि रुख नयन सकै किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, क्या उसे आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य को आंख किस तरह मिला सकती है? करी के हरिण से चर चरही, दुष्ट जंतु बनु भूर। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूर। लखन श्री रामचंद्र की जय। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल के रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जम कठन स्वभाव, नहीं कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कुल और भीलों की लड़कियों को रचा है। जिनका पत्थर के कीड़ों के जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह जप तप हेतु रत जा सब भोगु। सिय वन बसहि तात कहीं भांति, चैत्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता जी वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सौभाग्य बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर, जैसा तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं।
जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होय बहुत अब लंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय बचन विवेक मय, कीन मातु परतोष। लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रगट विपिन गुण दोष। लखन श्री रामचंद्र की जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14 माह विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाहे, बोले समो समुझ मन माहे। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोरनी के जो चाहो, बचन हमार मान ग्रह रहो। आयस मोर शीस सेवकाई, सब विधि भामन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो हे भामिनी। मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुध मोरी, होय हहि प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समझाया हो मृदुबानी। कहूँ सुभाय शपथ सत मोहि, सुमुख मात हित राखूं तोहि। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फल, पायहि बनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव न होस नरेश। लखन श्री रामचंद्र की जय।